सेवन भाग्यशाली लोग ही करते हैं, जिनके पूर्वजों ने अच्छे सुंदर कर्म किए होंगे, उनके संतान में ही यह भाव आवेंगे और उनकी ही उपस्थिति यहाँ होगी। गुरु गोरक्षनाथ के जो रजिस्टर है उसमें हम सब लोगों का ब्यौरा दर्ज है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ जी स्वयं में ब्रह्मा हैं और स्वयं ही विष्णु है, स्वयं ही रुद्र है। हम बोलते तो है ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गोरक्षनाथ जी स्वयं ही चतुर्मुखी ब्रह्मा बनकर के वेदों की संरचना करते हैं, जिनके अलौकिक कृपा दृष्टि से हम पुराण की कथाओं का अनुश्रवण कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन और कर्मकांड कराते हैं, तो वह गोरक्षनाथ स्वयं में ब्रह्मा है और स्वयं में ही गुरु गोरक्षनाथ ही विष्णु हैं, क्योंकि वह तमाम सारी प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। उनकी उस कृपा दृष्टि के प्रभाव से ही धरती में अन्न होता है, जिससे हम सब लोग पलते हैं। और वह गुरु गोरक्षनाथ ही स्वयं में रुद्र हैं, जो उनके द्वारा स्थापित की गई मर्यादा को नहीं मानते हैं, वह रुद्र रूप से उनका संहार भी करते हैं। यह भी कटु सत्य है। इसलिए कहा गया कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। तो ये कोई छोटा मोटा तीर्थ नहीं है। तो यह स्वयं भगवान विष्णु की अहेतुकी कृपा का कारण है। इस विषय में धर्म भूमि में नैमिषारण्य में संत महात्मा लोग कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम महा पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम महा वज्रलेखो भविष्यति। ये धूप खिसकाना इधर से। तो अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। तो जो जो पाप और ताप हमने अन्य वक्त किए हैं, जो ही हम पोखरी धाम में आते हैं तो गेट के अंदर वो पाप आने से पहले नष्ट हो जाते हैं। और इस पावन स्थल पर आकर के अगर हमने सच्चे मन से इनकी सेवा नहीं करी तो इससे बढ़ के भी कोई पाप नहीं होएगा। महाभारत का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको एक वस्तु मिलेगी उसमें कि महाराजा पांडु के पुत्र ने सुंदर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में प्रत्येक को जिम्मेदारी दी गई कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। और यह भगवान कृष्ण की सम्मति से ही हुआ। तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर बहुत धीर गंभीर है, सत्यवादी हैं, शास्त्र के वचनों को समझने की शक्ति रखते हैं, इसलिए पांचाली द्रौपदी के साथ वह यजमान की भूमिका में होंगे, सपत्नी के ज्ञाधीश होंगे। युधिष्ठिर की पात्रता देखी गई। उसके बाद भीम थे। भीम को 10,000 हाथियों का बल था तो भूख लगती थी, खाते ज्यादा थे। उन्होंने कहा इसको यज्ञ में नहीं बिठाना, इसको रसोई में बिठाना है, खाते रहेगा तो काम करेगा। तो रसोई का कार्य भीमसेन ने संभाला। अर्जुन को जवाबदारी दी गई यज्ञ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उस समय कई प्रकार के राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते थे। तो अर्जुन की गांडीव के आगे तो इंद्र भी नतमस्तक होते थे। तो इसलिए अर्जुन को यज्ञ की रक्षा का संभार दिया गया। नकुल और सहदेव उनको आतिथ्य संस्कार दिया। कोई व्यक्ति आवे तो उसको जलपान करावे, यदि भूखा हो तो भोजन की व्यवस्था कर देवे,
तमाम सारे प्रबंध का जिम्मा उनको दिया गया। और अब प्रश्न यह है कि